बस नेता जो है इतना ही चाहेगा तुमसे कि तुम बाहर ना जाओ, ना पढ़ो, तुम शिक्षित ना बनो, कि आगे चल के तुम क्या करो, तुम आगे चल के सरकार से सवाल ना करो कि रे यहाँ रोड टूटा हुआ है, रोड बनवाओ ना, हमें रोजगार दो ना। ये तुम कर ही नहीं पाओ। इसीलिए तमाम नेता क्या बोलता है, नेता लोग क्या बोलता है, इंग्लिश नहीं सीखो, क्योंकि तुम बाहर दूसरे देश में जाओगे, वहाँ का विकास देखोगे, वहाँ का राजनीतिक तंत्र, अगर जो राजनीतिक चल रहा है, नेता जो अच्छा कर रहा है, तो तुम आकर के तो अपने नेता से खोज करोगे कि नहीं करोगे। और तुम जब लैंग्वेजें नहीं समझोगे तो तुम वहाँ देखोगे, कुछ समझ पाओगे। तो इसीलिए उसको डर है कि अगर इंग्लिश सीख लिया तो हमसे सवाल करेगा। एक बात बताओ, क्या साबुन तुम्हारे अपने घर में बनती है? कोई भी चीज़ तुम्हारे अपने घर में बनती है, फिर भी हम यूज करते हैं कि ना करते हैं? भाई भाषा अगर कहीं और का यूनिवर्सल भाषा है, पूरी दुनिया जब उसको अपनाई हुई है, तो हमको इस भाषा से क्यों कटकट्टी हो? बस समझा? पहले का जो जमाना था ना, पहले का जमाना था, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहता था। एक जब लड़ाई हुआ था ना, हिंदू जो राजा है, हिंदू राजा, उसका सेनापति मुस्लिम था और मुस्लिम का हिंदू था। पर जो ये बांटता है झूठ फूट के हिंदू मुस्लिम करता है, ये सब बड़ी मुद्दा है, ये नहीं है। बड़ी मुद्दा ये होनी चाहिए कि भाई लोगों के पास रोजगार नहीं है। बिहार का लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, पूरा जीवन बाहर बिता देते हैं। उनको बिहार में रोजगार दो, उनको अच्छा जीवन दो। बच्चे पढ़ रहे हैं, किस उम्मीद से कि जॉब लगे, नौकरी लगे, तो उसको वैकेंसी निकालो, नौकरी दो सबको, नौकरी का सृजन करो। आता है समझ में? चलो -2 और +6, अरे सीधा 4 होगा। माइनस प्लस माइनस हुआ तो घट गया, 4 में से 2 गया तो 2 आया। 4 बड़ा कौन है? 4 है। 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4। और 4 का चिन्ह क्या है? प्लस, इसीलिए क्या लग जाएगा? प्लस। तो ये हमारे क्लास 10th का स्टूडेंट सब हैं, पढ़ाई कर रहा है अभी। और पता है हम क्या सोच रहे हैं? देखो, जैसा कि हम लोग इतना आदमी है ना, 5 आदमी, और ये अपना कोचिंग है ना, 24 घंटा का चैलेंज रखेंगे। तुम लोग 24 घंटा भी पढ़ाई करोगे, कोचिंग में रहना है, कोचिंग से बाहर निकलना ही नहीं। खाना पीना सब हमारा तरफ से खर्चा रहेगा। वो कुछ नहीं, वो स्पिन करने वाला रहेगा। जे चीज़ तुमको आएगा वही चीज़ करने जाना है, बस। बात समझ गया? अगर स्पिन किया, अगर आ गया, रखेंगे, ज़्यादा स्पिन भी नहीं रखेंगे। 1 घंटा में एक बार स्पिन करना है। जो चीज़ आ गया वो काम तुमको करने के लिए मिलेगा। बात है समझ में? इस तरह का कुछ रखेंगे और 24 घंटा रहना है। 24 घंटा रहना है। हाँ, जो जीत गया उसके लिए कोई अलग प्राइज रहेगा। बैठ के खाली पढ़ना है, बस कुछ नहीं, खाली पढ़ना है, पढ़ाई वाला काम करना है, ठीक ना? चलो कर रखेंगे। 3 लोगों का स्टूडेंट है, 300 वाला। 4 गो स्टूडेंट हैं। हम थोड़ी रहेंगे 24 घंटा ही में। रहना है, 24 घंटा रहना है। हम न रहेंगे। ऐसा समय निकालेंगे जो सबको फ्री हो, ठीक ना? तो भाई देख सकते हैं, कोचिंग से घर आ गए हैं और वहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये फंसा हुआ है, जिस वजह से हम रुके हुए धूप में। जैसे वो टेम्पो भी आ रहा है, गाड़ी भाई निकल ही नहीं रहा है। और न जाने टेम्पो शायद लगता है सीधे जाएगा। तो भाई आज हमारे घर पे बना है ये पुलाव। मैं हूँ बिहार का ब्लॉगर और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह एकदम हवा 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 हवा। आज लगती है फिर से आएगी बरसात। जैसा कि मेरे गांव का हाल चाल देख सकते हैं, कुछ लोग वहाँ पे गेहूँ फटाफट उठा रहे हैं, कुछ लोग झरना सहित रहे हैं। यहाँ चाची अपना गुदरा जो है वो लेकर जा रहे हैं भौजी वहाँ पे। और बच्चा वीडियो में ना इसीलिए मुँह झाँक ले हैं। तो इस तरह से गांव घर का भाई सीन है। देखो वहाँ से देख सकते हैं भाई किस तरह से पत्ता सा जो है वो गिर रहा है पेड़ों से, इस तरह से। बाढ़ गया उतर वीडियो हो गए, बाढ़ गया। तो भाई देखते ही देखते बरसात होने लगी, तो हम केवाड़ी बंद कर लेते हैं। नहीं तो आपको पता ही है कि केवाड़ी हमने बंद कर लिया, नहीं तो घर में पानी आ जाती है। ये बाजा को भी हमको ठीक ढंग से रखना होगा यार। पता है हम इसको लेकर के पछताते हैं, इसको बाजा को लेकर के। तो गाइस चलिए, ये हमारा पोता है,
की पोता। तो अभी हम जा रहे हैं कोचिंग के लिए, देख सकते हैं। देखिए गाइज, हमारा जो पोता है वो स्टंट मारेगा पानी में। तो देख सकते हैं, चक्का अगला चक्का उठा के हे जियो ना हो छो नहीं हो रहा है ना, सीख करके रखना। तो इस तरह से देखिए, चलिए गाइज चलते हैं अब हम इस मेघ में पढ़ाने के लिए। ठीक से रे, बढ़िया से, गोर हाथ मत फुरफार करिए, ठीक ना। चलिए अपने घर में। भाई गाछी कितना सुंदर लग रहा है यार, बहुत गजब सुंदर सा गाछी लग रहा है। और ये इस प्रकार से रोड है, इस प्रकार से ये आ रही है। और चलिए हम रास्ता में अभी देख सकते हैं, मतलब कितना प्यारा रोड है यार। तो फाइनली गाइज हम अपने कोचिंग पे हैं। इतने पानी मेघ बरसात में भी हम आ गए हैं। क्या तुम लोगों को क्या लग रहा था हम नहीं आएंगे? अरे मैथ का टीचर है, मैथ का टीचर पाठ आ जाता है तब आ जाता है। छोटा सा बरसात में हम कहीं नहीं आएंगे, वो मैथ का टीचर। मैथ के टीचर के नाम पर बेइज्जती हो जाएगा हमारा, समझ में आया? चलिए 2 जोड़ घटाव चेक करते हैं यहाँ पे। भाई हम अपने गांव घर में जब देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगते रहता है कि सब कोई बाहर भीतर कमाने के खटाने के लिए जा रहा है, परंतु कुछ लोग ही हैं, जैसे मतलब हम लोग हो गए टीचर, और कुछ जैसे जो काम करते हैं कृषि वगैरह का, और कोई आदमी जिसका दुकान दौड़ी है, ठीक ना। और भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो दारू शराब बनाता है ना, वो बस इतना ही लोगों का बिहार में गुजारा है, उनके पास रोज़गार है। बाकी में ऐसा कोई भी काम नहीं लगता है। और एक बात हो गया कि घर उर बनाने वाला राजमिस्त्री, बस यही लोग का बिहार में गुजारा है। बाकी हम कोई अदर प्रोफेशन हम देखते ही नहीं है कि यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है। और सभी को देखिएगा तो बिहार छोड़ छोड़ के मतलब बाहर जो है वो बस रहा है। और सबसे मोस्ट तो पता है भाई, दारू बेचने वाला का है। दारू बेचने वाला में क्या है कि भाई दारू पीने का जिसको लत लग गया ना, वो भले कमाए या ना कमाए, 20-50-100 रुपया कहीं ना कहीं से उपाय करके रोज़ डेली दारू पिएगा ही पिएगा। और हमें भी नहीं पता गांव घर में कौन बेचता है दारू, नहीं बेचता है, परंतु हाँ भाई हम पीते हुए देखते हैं और पीता है। और क्या पता है, पर दारू वाले को मौज है। जैसे हम लोग कोचिंग वाले हैं, तो जो भी पेरेंट्स है वो तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही, हमेशा पढ़ाएंगे। तो हम लोग का भी अपना काम, अपना जो ही थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं, उतना तो दारू वाला लेखा नहीं बना पाते हैं। अच्छा काम करके भाई, अच्छा काम करेगा तब कम में पैसा कमाइएगा। और उसके बाद रही बात दुकान दौड़ी वाला, तो वो लोग भी अपना कमाता है, और उसका राजमिस्त्री वाला वो कमाता है। और भाई किसान का तो हाल हम लोग के जैसा, टीचर के जैसा ही है। काम होता है, करता है इतने या मिलता है इतना। हम लोग का भी वही है, काम इससे करते हैं, मिलता बहुत कम है। बस यही हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई बिहार में यार रोज़गार नहीं। बिहार मतलब हम बताएं क्या है, कैसा लगता रहता है। जैसे हम लोग बचपन में बर्फ़ वाला जब आता था तो हम लोग बर्फ़ खरीदते थे, और उससे फ्री में हम लोग झर्री मांगते थे ना, कि वो झर्री दिखाए वाला, वैसा झर्री हो गया है भाई। गांव घर पूरा झर्री हो गया, कुछ लगवे नहीं करता है, कुछ है कुछ नहीं लगता है। मतलब विकास को देखा जाए तो ऐसे तो भाई प्यार है, मेरा लव है गांव, ऐसा बात नहीं है। नहीं तो गांव छोड़ के हम शहर कब का भाग गए रहते हैं। तो शहर गांव में रहना अच्छा लगता है, परंतु विकास के स्तर पे, रोज़गार के स्तर पे एक बात देखा जाता है, मतलब वही है कि 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर कुछ रोज़गार देता, अच्छा रहता भाई, सामान यहाँ पे आता। ऐसा भी नहीं कि पॉल्यूशन फैले, कुछ आसान वाला ही आता और लोगों को रोज़गार यहाँ मिलता, बट नहीं, ऐसा कोई सिस्टम भाई नहीं है। या फिर मतलब मान लेते नौकरियों जॉब लगता है ना, तो कि राज्य को राज्य में, वो जिला को जिला में नहीं भेजना चाहिए। कम से कम है तो एक गांव से दूसरा, मतलब नज़दीक ही दो, टीचर को दो, हर किसी को तो नज़दीक दो, ताकि अपने घर द्वार पे रहें। तो चलिए इस तरह से देख सकते हैं, नदी में पूरा पानी भरा हुआ है, उस तरह से नाव है, और इस तरह से गांव घर है भाई। बहुत नेचर तो यार इतना अच्छा है ना, हमको बहुत मज़ा आता है गांव घर में। गांव घर की बुराई नहीं किए हैं हम, बुराई किए हैं कि यहाँ रोज़गार की कमी है, वो सारी बातें हम बताए हैं। और जो तमाम मुख्यमंत्री चाहे जो भी है लोग, वो लोग का जिम्मेवारी बनता है कि भाई यहाँ के लोग यहीं रहे, सुखी से रहे। ये उसी को ना सोचना है, गांव वाले के लोगों के बारे में सोचना है, क्योंकि हम लोग भाई टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, हम लोग का कटका जाता है पैसा। खैर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी घर के लिए हम निकल रहे हैं। पूरा नदियों में पानी भरी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं। इस तरह से किसी इंसान का भी घर सब है यहाँ पे। तो चलिए घर पे पहले पहुँचते हैं। तो चलिए भाई हम अपने घर पे जो है वो पहुँच चुके हैं।
तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपने गांव का पेठिया, क्योंकि साग सब्जी लाने के लिए हम ही जा रहे हैं और इतना कादो कीचड़ है। और पेठिया में कैसा सीन रहता है दिखाएंगे ज़रूर, तो चलिए गाइस। ये हमारा चौक, इस तरह से हमारा पेठिया जो है वो स्टार्ट होता है, इस तरह से है भाई। ऐसे हमारा पेठिया जैसा कि देख रहे हैं, सबसे मेरा पूरा पेठिया का लुक है। चलिए भाई, हमारा मार्केटिंग हो गया कंप्लीट ना अनिस। चलो अब घर चलते हैं हम लोग। पकड़, पता है हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सब महाबपजेट, मने मने बहुत गाली हम दे दिए, क्योंकि हम गाली दे नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई अगर गाली दे दिए यूट्यूब पे तो थोड़ा ये लग जाएगा। मतलब इतना अपने आप को मतलब बपजेट बनता है ना, हम बता नहीं सकते। ऑन द टाइम हम किसी को भी भाई उतना पावर है मेरे पास, परंतु है ना हम मतलब चमन चूतियों की तरह पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, और चमन चूतियों से हम भिड़ना भी नहीं चाहते हैं कि चमन चूतियों से हम जुट पुट के मतलब कि जिसके अंदर कुछ हो नहीं समझदारी, उससे हम मुंह लगाते रहे, उसको जवाब देते रहे। परंतु लोगों का क्या है, अभी मतलब हम ना सरिया के देते, सोट के देते हैं, और ऐसा सोचते हैं ना कि आदमी सुधर जाता है। हम बर्दाश्त बहुत कर लेते हैं, किसी की बात को बर्दाश्त करते हैं, करते हैं, और कभी पकड़ के ऐसा सोचते हैं ना कि भाई अगला आदमी मतलब फिर वो मेरे साथ कहते हैं, मतलब वो भूलिए जाता है, सुधरिए जाता है। तो हम ऐसा सुटाई करते हैं, ऐसा हम ये करते हैं, और ऐसे लोगों को लग जाता है कि बहुत बड़का। भाई हम अपने इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, अब भाई कॉलेज में जितना कांड जितना किए हैं कि हम ही जानते हैं, और लगा गाँव घर में मतलब ये अपने आप को मतलब हीरो दे बनाता है। खैर चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे चमन चूतियों के बारे में, क्योंकि भाई वो जो चमन चूतिया है ना, वो उससे रंगदार लड़का को हम खुद पढ़ाते हैं भाई पीटते हैं, पढ़ाते हैं, और चमन चूतिया सब अपने आप को क्या मानता है समझ में ना आता है। यार चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जितनी बुद्धि जितनी ये रहती है उतना ही बात करता है कोई भी। चलो ठीक है भाई।